श्री हनुमान बेनीवाल। सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। राज्यपाल महोदय के इस 58 पृष्ठीय जो अभिभाषण है, इसके अंदर सरकार ने कानून व्यवस्था, रोजगार के पर्याप्त अवसर और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रदेश के समग्र विकास की बात कही है। सभापति महोदय, पिछले सवा साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई थी। सबसे पहले एक ही बात राजस्थान के अंदर स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान इनकी मुखिया ने और इनके नेताओं ने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार के अंदर आई तो 15 लाख लोगों को राजस्थान के अंदर रोजगार दिया जाएगा और संविदा पे लगे राजस्थान के जितने भी संविदा कर्मी है, विद्यार्थी मित्र, पैरा टीचर, प्रबोधक, नरेगा के संविदा कर्मी है, नरेचम के संविदा कर्मी है, सबको हम नियमित करेंगे। और इसी बात को लेके राजस्थान के जवानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया और 163 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन सवा साल के अंदर सभापति महोदय, खत्म करना है, रोजगार का एक भी साधन इस राजस्थान में नहीं दिया गया। और तो और जो नरेगा के अंदर लोग दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं, उस नरेगा योजनाओं को भी बंद करने के लिए कई बार बात आई कि नरेगा को क्यों ना बंद कर दिया जाए। अभी तो ठीक रहा कि नरेगा को बंद नहीं किया। राजस्थान के अंदर बेरोजगारी की समस्या से तंग आके करीब 2 दर्जन राजस्थान के जवानों ने राजस्थान में आत्महत्या कर ली। इससे बड़ी बात क्या होगी सभापति महोदय कि आज़ादी के 60 साल बाद भी कोई सी भी सरकार बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, हमेशा नौजवान और किसान की बात चुनाव से पहले की जाती है और चुनाव के बाद जब सत्ता संभाल लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ में कोई होता है तो इस देश का और इस प्रदेश का जवान और किसान सबसे तकलीफ में होता है। आज 15 लाख रोजगार के हिसाब से माना जाए तो इस सवा साल के अंदर 3,69,858 नौकरियां इस सवा साल के अंदर राजस्थान में मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है राजस्थान में एक नौकरी नहीं मिली। और आज उद्योग मैदान के अंदर आप देख लीजिए, और यहाँ भी जो भी स्कैन और पर्ची लगती है और विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक तो अपनी बात नहीं रख सकते क्योंकि उनको कई लोगों को लगता है भाई हम नहीं बोलेंगे तो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन जब इलाके में जाएंगे, जब पता लगेगा कि क्या स्थिति रही है वापस, यहाँ लोग उनको उनकी बात कहने के लिए चुन के भेजते हैं। और चुनाव के दौरान तो सब लोग कहते हैं कि एक बार मेरे को विधानसभा में भेज दो फिर मैं मुद्दे उठा लूंगा। यहाँ देखते हैं कितने मुद्दे उठते हैं, घर पे जाके उठा लो जाए मुद्दे, यहाँ तो मौका भी नहीं मिलता। और हमारे जैसे लोग तो अब संघर्ष कर रहे हैं बोलने के लिए। कांग्रेस पार्टी को अलग टाइम मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी को अलग टाइम मिल जाता है, और निर्दलियों का टाइम भी आप लोग उन निर्दलियों को देते हैं जो सरकार के पक्ष में बोले। हमारे जैसे लोगों का जो बोलने का अधिकार है इसको भी मारने का पूरा प्रयास आप लोग कर रहे हो सभापति महोदय। एक गलत परंपरा इस राजस्थान की विधानसभा में पड़ जाएगी और अब आप हमें इस तरह नहीं बोलने दोगे तो फिर दूसरा रास्ता हम भी वही जानते हैं, हमारा दूसरा बोलने का रास्ता है, उस रास्ते पर हम लोग जाएंगे। सभापति महोदय, मैं कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा में आया हूँ, इसलिए राजस्थान के जवान के हित की हमेशा बात करिए। इस प्रदेश को अगर बचाना है तो राजस्थान के अंदर जवानों को रोजगार के साधन ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को देने होंगे। सरकार की अगर नीयत साफ हो तो प्रत्येक साल 5 लाख नौकरियां सरकार लगा सकती है। हमारे शिक्षा मंत्री जी यहाँ विराजमान है, गलती से मैं भी भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार चुन के आ गया था, तब रोज यहाँ बेल के अंदर एक ही बात करते थे कि नौकरियां दो। कालीचंद जी हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और छात्र राजनीति से आए हैं, तब एक बात विपक्ष के अंदर ये जरूर कहते थे। और सवा साल के अंदर मैंने इनके मुंह से एक बार भी नहीं सुनी कि कौन सी ये शिक्षा को ठीक करेंगे, कौन से रोजगार के साधन देंगे। अब ये सारी बातें सभापति महोदय, ये राजस्थान की जनता सारी बातें देख रही है और इसी का परिणाम था कि दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों को घर पे बिठा के थर्ड पार्टी दिल्ली के अंदर आई और राजस्थान में भी थर्ड पार्टी आएगी, तभी राजस्थान का भला होगा। मैं बता दूं आपको, समय लग सकता है लेकिन आप चिंता मत नहीं करें। कुछ इधर से आएंगे, कुछ हम लोग हैं, कुछ और इधर से भी आ जाएंगे, ये बैठे हैं। तो आने वाला जो 2018 का चुनाव है, हम तो इसी दिशा के अंदर प्रयास करेंगे कि राजस्थान के अंदर जब तक तीसरी ताकत उभर के नहीं आएगी तब तक राजस्थान के किसान का भला नहीं हो सकता, राजस्थान के जवान का भला नहीं हो सकता। सभापति महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से आया हूँ। अभी पिछले दिनों राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के अंदर गया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान की राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इस राजस्थान का, वहाँ कुलपति का पद कई दिनों से खाली है और एक संभागीय आयुक्त को
अधिकारी को कुलपति का चार्ज दे दिया। सभापति महोदय, मंत्री अगर राजनीति करे या और कोई काम करे तो पूरा प्रदेश होता है। इस राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में हमारे मंत्री उलझे रहते हैं कि यहाँ हमारी चलनी चाहिए, बस यहाँ ऐसे लोगों को चार्ज दिला दो ताकि हमारे टेलीफोन पे किसी को MBA करा दे, किसी का MCA में एडमिशन करा दे। ये यहाँ हमारा सिक्का कैसे चले? सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति हो और राजस्थान विश्वविद्यालय के लाखों छात्र है। आपका शेखावाटी विश्वविद्यालय अभी चालू नहीं हुआ है। सरकार ने शेखावाटी विश्वविद्यालय की घोषणा की थी और पिछले बजट के अंदर भी शेखावाटी विश्वविद्यालय को चालू करने की बात की थी, लेकिन आज शेखावाटी विश्वविद्यालय जस का तस पड़ा है। नहीं तो वहाँ बिल्डिंग की व्यवस्था हुई और जिसको OSD और वाइस चांसलर के रूप में लगा रखा है, मुझे नहीं लगता कि उनको बैठने का ऑफिस भी कोई होगा। अभी तो वहाँ एक नया निर्माण किसी कमरे का भी नहीं हुआ शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर। और शेखावाटी क्षेत्र के सारे लड़के राजस्थान विश्वविद्यालय में आते हैं, तो लाखों छात्र इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन करते हैं। और एक पीड़ा उन लोगों की थी कि हमारे से फीस ऑनलाइन फार्म भरवाए गए, चाहे प्राइवेट या रेगुलर छात्र थे, और उनसे 1000 रुपये इस बात के अलग सरकार और विश्वविद्यालय वसूल रही है कि अगर आपने फार्म में गलती कर दी कोई, तो उस गलती को सुधारने के नाम पे 1000 रुपये आप दो और अपनी गलती सुधार दो। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी, आप इस ओर ध्यान दीजिए, आप उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं और इस मामले में आप निश्चित रूप से जांच करा के वो पैसा कहाँ जा रहा है। और हमेशा विश्वविद्यालय पैसे की दुहाई देता रहता है, UGC की ओर देखता है, सरकार की ओर देखता है। और पहले कुलपति का कितना बड़ा, एक राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति कितना बड़ा मान सम्मान होता था, आजकल देखते हैं कुलपति शिक्षा मंत्री के घर पे धक्के खाता रहता है। आज जो भी शिक्षा मंत्री, इनका नहीं कह रहा हूँ मैं, आपका नहीं कह रहा, सुनो, जो भी होता है इनके यहाँ धक्के खाने की जरूरत नहीं, फोन पे ही बताते थे सारे का। सभापति महोदय, इस राजस्थान विश्वविद्यालय सहित राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय कॉलेज है, जो भी ऑटोनोमस और स्वायत्तशासी ये विश्वविद्यालय, इनके अंदर सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो, इनको काम करने दिया जाए। सरकार बार बार अगर हस्तक्षेप करेगी तो मुझे नहीं लगता कि विश्वविद्यालय सही दिशा के अंदर चलेंगे। जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर बहुत बड़ी फर्जी पिछली भर्तियों के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ था पिछली सरकार के अंदर, तब आप लोग सारी बात करते थे, लेकिन क्या हो गया, कौन सी जांच हुई? वो जस के तस है। इस राजस्थान विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसरों की और कर्मचारियों की भर्ती में बहुत बड़ा घपला हुआ। कट गए, उसके वारंट कट गए, पिछले वाले जोधपुर वाले के वारंट कट गए। भिंडा जी, आपको बनाए कुलपति तो चुन मजा आया। तो मंत्री भिंडा जी का आप समर्थन कर रहे हो, जो विश्वविद्यालयों का आप समर्थन कर रहे हो के अंदर, शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और विश्वविद्यालयों को ठीक दिशा के अंदर ले जाएंगे। आज विश्वविद्यालयों के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव पूर्ववर्ती सरकार ने चालू कराए, एक मिनट मिलेंगे जी, चुनाव चालू कराए थे, वो कोई चुनाव नहीं है शिक्षा मंत्री जी, वो तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप लोग। आप चाहते ही नहीं कि राजस्थान किन संस्थाओं से निकल के कोई नेता देश के और प्रदेश के शीर्ष पद पे जाए। आप उसके अंदर कर दिया कि किसी का सब्जेक्ट ड्यू रह गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, किसी पे एक मुकदमा दर्ज हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अब आप ये बताओ, मुकदमा दर्ज तो जो भी नेतागिरी करेगा उसके खिलाफ हर जगह FIR में पहला नाम उसका ही लिखा जाता है कि उसका नाम लिख दो ताकि अपने आप उलझ जाएगा। अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये लिंग दो कमेटी के आधार पर जो छात्र संघों का आप चुनाव करा रहे हो, आप इस दिशा के अंदर नया कोई यहाँ लेके आए, नया एक सिस्टम सुधारें आप, और इस दिशा में परिपत्र जारी करें राजस्थान की सरकार, क्योंकि सबसे ज्यादा जवानों ने वोट आपको दिए हैं और आप जवानों के लिए कोई काम नहीं करोगे तो चुनाव तो वापस आ जाएंगे, 3 साल भी निकल जाएगी, फिर आपके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहेगा। इसलिए विश्वविद्यालय, कॉलेज और शिक्षा की जो सुदृढ़ीकरण की और अच्छी शिक्षा देने की बात आप राजस्थान के अंदर हमेशा कह रहे हो, चाहे बजट हो या गवर्नर का अभिभाषण, तो अच्छी शिक्षा राजस्थान के लोगों को आपको देनी है। सड़कों के अंदर, सभापति महोदय, सड़कों के अंदर 70,000 करोड़ की सड़कों की बात थी कि PPP मोड पे हम 70,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सड़कें बनाएंगे राजस्थान के अंदर 20,000 किलोमीटर, जिसमें 50,000 करोड़ राजस्थान की जनता से वसूलेंगे। जब राजस्थान की जनता से वसूलोगे फिर आप किस चीज के फीते काटोगे वहां पे जाके बताओ? वो तो राजस्थान की जनता को आप सड़क दे नहीं सकते, पानी की व्यवस्था कर नहीं सकते, शिक्षा की व्यवस्था कर नहीं सकते, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं और आपके स्वाइन फ्लू से हजारों मौतें हो रही है, कोई सिस्टम नहीं है, बस हो गई मौत, वायरस फैल गया। इतना कहने से कोई जनता पीछा छोड़ने वाले नहीं है आपका। और आप इस गलतफहमी में नहीं रहे कि 163 आ गए। 163 आप इसलिए आए थे कि पूर्ववर्ती सरकार
के मुखिया ने भी सारी भर्तियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अटकाई थी। इनकी गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने राजस्थान में वोट दिया था। अब आप गलतियां करोगे तो मुझे लग रहा है कि इस बार इनको मौका नहीं मिलेगा, फिर हमारे को मौका मिलेगा राजस्थान के अंदर। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सभापति महोदय, मैं आप हंस रहे हैं, माननीय सदस्य खयाल बहुत अच्छा है। एक मिनट सभापति महोदय, ख्याल बहुत अच्छा है आपका। सभापति महोदय की बहुत कृपा मेरे ऊपर हमेशा रही है, क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूं पहले, तो इसलिए विशेष मौका भी मिला मुझे। सभापति महोदय, विशेष राज्य माननीय सदस्य कह रहे हैं हमें मिलेगा, ये अमराराम जी यही कहते थे, सदन से ही गायब हो गए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। आप अपना ध्यान रखना। सुनो, हाँ, हम तो गायब भी हो जाएंगे तो बाहर लड़ लेंगे सड़क पर, ठीक है। सभापति महोदय, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी एक बात करते थे कि विशेष राज्य का दर्जा इस राजस्थान को मिले। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और भौगोलिक दृष्टि से यहाँ बहुत बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, चंबल के बीड़ है और आदिवासी वन क्षेत्र, और राजस्थान की बहुत बड़ी सीमा जो पाकिस्तान और अन्य देशों से राजस्थान की सीमा लगती है। सभापति महोदय, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पेयजल के लिए, रोजगार के लिए, आधारभूत ढांचे के संरक्षण के लिए, सड़कें बनाने के लिए और विकसित राजस्थान का सपना आप रोज राजस्थान के लोगों को दिखा रहे हो। इस सपने की पूर्ति के लिए दिल्ली में भी आपकी सरकार है, कड़ी से कड़ी हिंदुस्तान के और राजस्थान के लोगों ने जोड़ दिया आपकी, तो आप विशेष राज्य का दर्जा इस राजस्थान को दिलाएं। इस दिशा में अगर सरकार काम करेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला होगा। सभापति महोदय, आज एक बहुत बड़ी बात बिजली के मामले के अंदर माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया। आप अपनी बात चालू हुआ साहब, ऐसे आप अपनी बात समाप्त करें। 2 मिनट साहब सुनो। 1 मिनट में आप अपनी बात 3 मिनट समाप्त तो करें। 1 मिनट। सभापति महोदय, आप अगर हमें टाइम नहीं दोगे तो फिर इस राजस्थान को लेके कौन चलेगा आगे, ये तो बताओ। थोड़ा समय दिया करो हमें, नहीं चल सकता। सभापति महोदय, बिजली के मामले के अंदर 2 मिनट के अंदर, बिजली के मामले में सरकार ने सत्ता के अंदर आने से पहले एक बात कही थी कि 8 घंटा हम बिजली देंगे कृषि कार्यों के लिए और 24 घंटे सिंगल फेज बिजली मिलेगी। दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर, मैं उस इलाके से आता हूँ, खींवसर मेरा क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज्यादा किसान धरती का सीना चीर के 1200-1400 फीट से पानी निकाल के मारवाड़ के अंदर और अन्न उत्पादन करता है, अपने परिवार का पेट पालता है। हमारा कोई नहरी इलाका नहीं है, वहाँ लोग सिर्फ उस ट्यूबवेल और खेती पे निर्भर है। सभापति महोदय, 8 घंटे एक बार भी बिजली नहीं मिली, 6 घंटे 6.5 घंटे बिजली जरूर इस बार मिली है। पिछला पूरा सीजन आप लोग खा गए ये कहते कहते कि 2 महीने बाद बिजली बढ़ाएंगे, 1 महीने बाद बिजली बढ़ाएंगे, और 24 घंटे के नाम पे राजस्थान में कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं मिली। और 1.25 साल के अंदर बजट के अंदर आपने बात करी थी कि डार्क जोन इलाकों को हटा देंगे, बूंद बूंद सिंचाई वाले कनेक्शन कर देंगे, लेकिन कौन सा हुआ बताओ तो सही। एक भी, सबसे ज्यादा हम तकलीफ के अंदर, हमें पता होना चाहिए, एक भी ढाणी को आपने राजस्थान के अंदर नहीं जोड़ा। पूर्ववर्ती सरकार के समय ढाणियां जुड़ी थी, दिल्ली से भी कई योजनाएं आती थी, लेकिन हम हमारे एमएलए लेड से जरूर ढाणियां जुड़वाने का प्रयास करते हैं। उसमें भी आप लोग तय करते हो कि एमएलए लेड के अंदर उन एमएलए के काम होने चाहिए जो सरकार के पक्ष में बात करता है या सरकार के विधायक है, हमें तो उसमें भी तकलीफ सहनी पड़ती है। सभापति महोदय, बिजली की दरें 1 रुपये बढ़ा दी, पूरा राजस्थान का किसान आंदोलन कर रहा है और किसान के साथ साथ पूरे राजस्थान के जवान भी आंदोलन करेगा। इस राजस्थान के अंदर बढ़ी हुई बिजली की दरों को वापस लेने के लिए सरकार को चाहिए कि फीडर सुधार का जो कार्यक्रम पूर्ववर्ती सरकार के टाइम आपके टाइम चला था और 8,000 करोड़ रुपए फीडर सुधार के नाम पे 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो पैसे कहाँ गए? माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें, आपको पूरा वक्त दिया गया है। आपके